हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेड ब्लैक ट्री में डिलीशन कैसे होता है। तो रेड ब्लैक ट्री में डिलीशन को आने से सीखने से पहले हमें दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन कैसे होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन करने के लिए मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 ये था कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री में एक ले लेता हूं। तो जैसे कि मान लो कि अभी मैं सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा हूँ, रेड ब्लैक ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 से 2 मिनट में बाइनरी सर्च ट्री की मैं बात कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की ही प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में रेड ब्लैक ट्री में लगेगी। रेड ब्लैक ट्री भी खुद में एक बाइनरी सर्च ट्री ही होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, वो है कलर। कि रेड कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि रेड ब्लैक ट्री क्या होती है और उसमें इंसर्शन कैसे होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये बताया है कि रेड ब्लैक ट्री क्या होता है और उसमें इंसर्शन कैसे किया जाता है, रेड ब्लैक ट्री की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अब मैं बाइनरी सर्च ट्री में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी भी नोड को डिलीट करना है तो 3 केस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास ट्री है, ठीक है, और इस ट्री में मैं मान लेता हूं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि लेफ्ट के ट्री में सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे और राइट के ट्री में सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं 20 मान लेता हूँ, यहाँ पे 25 मान लेता हूँ, और यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, यहाँ पे 6 मान लिया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे 6 को डिलीट करना है, तो 6 को डिलीट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 को मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि अगर मुझे चाइल्ड नोड को डिलीट करना है तो मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं। लीफ नोड को अगर डिलीट करना है तो जिसका कि कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमने ये देखा था कि अगर मुझे किसी ऐसे नोड को डिलीट करना है जो कि जिसका कि सिर्फ एक चाइल्ड नोड है, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि हम उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और पेरेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे उसके चाइल्ड की। चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको हैंड ओवर कर देते थे? पेरेंट को। ठीक है, और तीसरा केस हमने देखा था, तीसरा केस हमने ये देखा था कि अगर मान लो मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसका मैं एक केस बना देता हूं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये ट्री है 10, 20, यहां पर मैं ले लेता हूं 15, यहां पर मैं ले लेता हूं 25, और यहां पर मैं ले लेता हूं मान लो 5। ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब मान लो मुझे 10 को डिलीट करना है, तो अगर 10 को डिलीट करना है तो इसके 2 चाइल्ड्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसका इन ऑर्डर प्रेडेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर से इसको रिप्लेस करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैं इसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालता हूं। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब राइट ट्री का मिनिमम एलिमेंट। तो राइट ट्री का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 15। तो पहले तो मैं यहां पर 15 को कॉपी करूंगा और फिर अब मेरा टारगेट होगा 15 को डिलीट करना। तो सबसे पहले अगर मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है कि जिसके 2 चाइल्ड है, तो मैं उसके इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रेडेसर से उसको रिप्लेस करूंगा और फिर अब मैं इसको डिलीट करूंगा। और इसको डिलीट करने के लिए केस नंबर 1 या 2 से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसका या तो एक भी चाइल्ड नहीं होगा या फिर इसका एक चाइल्ड होगा। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो रेड ब्लैक ट्री में भी जब हमें डिलीशन करना है तो यहां पर भी 3 केस हो सकते हैं। या तो मुझे एक ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका कि एक भी चाइल्ड नोड नहीं है, या फिर ऐसे नोड को डिलीट करना पड़ सकता है जिसका कि एक चाइल्ड हो, या फिर ऐसे नोड को डिलीट करना पड़ सकता है जिसके कि 2 चाइल्ड हो। तो सबसे पहले तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने बाइनरी सर्च ट्री में करी थी। ठीक है, और एट द एंड हम यहां पर ऐसे कंक्लूजन पर आ जाएंगे जहां पर या तो एक भी उसका चाइल्ड नहीं होगा या फिर एक चाइल्ड होगा। तो अब जो मैं केसेस लूंगा वो इसके आगे के स्टेप्स की लूंगा। मतलब आप ये मान के चलोगे कि मैंने बाइनरी सर्च ट्री वाली प्रॉपर्टी लगाकर मैं उस लोकेशन पर आ चुका हूं जहां पर मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका कि कोई भी या तो चाइल्ड नोड नहीं है या फिर उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड है। मैं उस कंडीशन पर आ चुका हूं और उसके बाद क्या रूल लगेगा मुझे वो देखना है। तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एवीएल ट्री में रोटेशन कैसे होते थे, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो एवीएल ट्री के मेरे रोटेशन वाले वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब मुझे यहां पर जब डिलीशन करना है तो पहले मुझे रेड ब्लैक ट्री की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किसी भी रास्ते पर अगर मैं जाऊं रूट से लीफ तक, अगर मैं किसी भी पाथ को ट्रेवर्स करूं तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड बराबर होने चाहिए और 2 पेरेंट चाइल्ड नोड कंसेक्यूटिव में रेड नहीं हो सकते। मतलब कि अगर कोई रेड नोड है तो उसका पेरेंट नोड भी ब्लैक होगा और उसका चाइल्ड नोड भी ब्लैक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रेड नोड का पेरेंट भी रेड है और रेड नोड का चाइल्ड भी रेड है।
दो ब्लैक हो सकते हैं लेकिन दो रेड नहीं हो सकते। ये सारी प्रॉपर्टीज रेड ब्लैक ट्री की हमें पता होनी चाहिए। अब हमें जब डिलीशन करना है रेड ब्लैक ट्री में, तो ये 6 पॉइंट्स है, इसमें से किसी एक पॉइंट से डिलीशन होगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे डिलीशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 और 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि इफ द नोड टू बी डिलीटेड इज रेड लीफ नोड, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम उसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक ये ट्री है, यहां पर मेरे पास 10 है, यहां पर 5 है, ये 20 है, और यहां पर मेरे पास 25 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं वही केस लूंगा जिसमें कि हमारा जो डिलीशन वाला नोड है वो या तो लीफ नोड होगा, ठीक है, या फिर उसका एक चाइल्ड होगा। तो मान लो मुझे 25 को डिलीट करना है। अब 25 लीफ नोड है और साथ ही साथ वो रेड कलर का है, तो केस नंबर 1 पे आ गए हम कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना है अगर वो लीफ नोड है और वो रेड कलर का है, तो डायरेक्टली हम उसको डिलीट कर सकते हैं, हमारे ट्री में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारी ट्री जो है अभी भी वो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी कि किसी भी रास्ते पे अगर मैं जाऊंगा तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड इक्वल रहेंगे और कोई भी प्रॉपर्टी हमारी वायलेट नहीं हो रही है, हमारी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है रेड ब्लैक ट्री की। सेकेंड क्या है? सेकेंड है डबल ब्लैक नोड। अब डबल ब्लैक नोड क्या होता है पहले तो हम वो समझते हैं। डबल ब्लैक नोड ये होता है कि जैसे कि मान लो कि मुझे 5 को डिलीट करना है। अब अगर मुझे 5 को डिलीट करना है तो यहां पर हम इसको कर देंगे सबसे पहले तो नल, सबसे पहले तो हम इसको नल कर देंगे और इसको कर देंगे हम डबल ब्लैक, इसको हम कर देंगे डबल ब्लैक। ठीक है ना? तो जिस भी नोड को मुझे डिलीट करना है अगर वो रेड कलर का है तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का है, तो सबसे पहले तो हम उसमें नल रख देंगे और उसको कर देंगे डबल ब्लैक। ठीक है, अब डबल ब्लैक करने के बाद इसको सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए बाकी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अब जब डबल ब्लैक करना है तो डबल ब्लैक कहां पर है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा कि रूल नंबर 2 लगेगा, रूल नंबर 3, 4, 5 कौन सा वाला रूल लगेगा, है ना? हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 में से कोई एक पॉइंट लगेगा। 1 को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर लीफ नोड अगर ब्लैक है, रेड कलर का है, तो डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। अब अगर मान लो मेरा डबल नोड बन चुका है, डबल ब्लैक नोड कब बनेगा? जब मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है जो कि ब्लैक कलर का है। तो अगर मैंने ऐसे नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले तो उसको डबल ब्लैक बना देंगे, और डबल ब्लैक बनाने के बाद अब ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि सिबलिंग का कलर कैसा है। किस पे डिपेंड करेगा कि सिबलिंग का कलर कैसा है और आपका जो नोड है वो किस लोकेशन पर है। अब अगर आपका नोड जो है अगर वो रूट नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है, जैसे कि मान लो कि इसमें मुझे 10 को डिलीट अगर करना होता, या फिर एक ही नोड है, मान लो कि एक ही नोड है 10 और मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है, या फिर मेरा डबल ब्लैक जो है वो रूट नोड पे बना है, दोनों में से कुछ भी आप बात बोल सकते हो। तो अगर मेरा नोड जो है वो डबल ब्लैक नोड अगर रूट का है तो आपको कुछ नहीं करना, रिमूव द डबल ब्लैक एंड इट बिकम ब्लैक नोड। आप उसका डबल ब्लैक हटाओगे और उसको सिंगल ब्लैक में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपका डबल ब्लैक नोड जो है वो आपका रूट नोड होगा। लेकिन ये वाला केस, इस वाले केस में डबल ब्लैक नोड भी बना है और ये रूट नोड भी नहीं है। अब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारा 3, 4, 5, 6 वाला पॉइंट होगा। ये दो पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो नोड मुझे डिलीट करना है, अब अगर वो हमारा रूट नोड नहीं है, मान लो कि मुझे 5 को डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो इसको डबल ब्लैक बना देंगे नल करके, इसको नल करके इसको डबल ब्लैक कर देंगे। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कैसे कि सिबलिंग का कलर क्या है। जैसे कि इंसर्शन के टाइम पे हम देखते थे कि अंकल का कलर क्या है ना? इंसर्शन के टाइम पे हम देखते थे कि हमारे पेरेंट का जो सिबलिंग है उसका कलर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रोटेशन और कलरिंग डिसाइड करते थे। इस केस में, डिलीशन के केस में, हम देखेंगे कि सिबलिंग और सिबलिंग के जो चाइल्ड नोड्स हैं उनका कलर क्या है। अब यहां पर सिबलिंग का कलर क्या है? यहां पे सिबलिंग का कलर है ब्लैक, और इसके चाइल्ड नोड का कलर क्या है? तो आप बोलोगे कि सर इसके चाइल्ड नोड तो है ही नहीं। देखो, मैंने रेड ब्लैक ट्री में एक बात और बताई थी
कि अगर किसी नोड के चाइल्ड नोड जो है वो हमेशा नल होते हैं और वो हमेशा ब्लैक होते हैं। तो अगर मैंने यहां पर अकेला नोड बनाया है तो ये नॉर्मल ट्री जैसा नहीं है कि इसका लेफ्ट और राइट नल अकेला होगा, नहीं, इसका लेफ्ट और राइट नल तो होगा ही और साथ ही साथ वो ब्लैक कलर का होगा, ऐसा हम मानेंगे। मतलब कि अगर इसका रेड या राइट में से कोई सा भी अगर एक चाइल्ड अगर नहीं है या दोनों चाइल्ड अगर नहीं है तो उसको हम नल मानेंगे और उसका कलर ब्लैक मानेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इस नोड को सिंगल जो डबल ब्लैक नोड है मुझे इसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसके सिबलिंग का कलर देखूंगा कि वो रेड है या ब्लैक है, और उसके चाइल्ड नोड का कलर मैं देखूंगा कि रेड है या ब्लैक है। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या मुझे दिख रहा है कि इसके सिबलिंग का कलर ब्लैक है और इसके दोनों चाइल्ड नोड जो है उनका कलर ब्लैक है। तो ये सॉल्व होगा केस नंबर 3 से। ठीक है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लो इसका जो चाइल्ड है, इसका जो सिबलिंग है, अगर वो रेड कलर का है तो उसके लिए केस नंबर 4 है। और अगर मैंने देखा कि इसका जो सिबलिंग है वो रेड कलर का है और इसका जो चाइल्ड नोड है, अब चाइल्ड इसके दो है, एक लेफ्ट वाला है एक राइट वाला है। ठीक है, तो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके पास वाले नोड को हम बोलेंगे नियर, और जो इसके दूर वाला है इसको मैं बोलूंगा फार। ठीक है, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके सिबलिंग के दो चाइल्ड होंगे, एक होगा लेफ्ट वाला एक होगा राइट वाला। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, हमें तो ये देखना है कि जिससे जो मुझे डिलीट करना है उस नोड के पास वाला जो चाइल्ड होगा सिबलिंग का चाइल्ड उसको मैं बोलूंगा नियर चाइल्ड, और जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके सिबलिंग का जो दूर वाला चाइल्ड होगा उसको हम कहेंगे फार चाइल्ड। तो अब हमें देखना है कि फार चाइल्ड का कलर रेड है या ब्लैक है, मतलब कि नियर वाले और फार वाले का कलर हमें देखना है कब, अगर मेरा सिबलिंग जो है वो ब्लैक है। अगर मेरा सिबलिंग रेड है तो फिर हमें उसके चाइल्ड के कलर को नहीं देखना। अगर सिबलिंग का कलर अगर रेड है तो उसके चाइल्ड के कलर की टेंशन नहीं है, उसके लिए केस नंबर 4 है हमारे पास। लेकिन अगर इसके चाइल्ड का कलर, अगर इसके सिबलिंग का कलर ब्लैक है और इसके दोनों चाइल्ड का कलर भी अब हमें देखना पड़ेगा। अब इसके 3 केस बनेंगे। अगर इनके दोनों के चाइल्ड अगर ब्लैक कलर के हैं तो केस नंबर 3 है। अगर इसके दूर वाले चाइल्ड का कलर अगर रेड है तो केस नंबर 5 है, और अगर इसके पास वाले चाइल्ड का कलर अगर रेड है तो उसके लिए पॉइंट नंबर 6 है। मेरी बात हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। हमने ऑलरेडी केस नंबर 1 और 2 देख लिया है, ठीक है ना। केस नंबर 1 में हमने ये देखा कि लीफ नोड अगर रेड है तो डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। केस नंबर 2 हमने देख लिया कि अगर वो रूट नोड है और वो डबल ब्लैक है तो डायरेक्टली उसको सिंगल ब्लैक कर सकते हैं। अब केस नंबर 3, 4, 5, 6 कब लगेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि सिबलिंग और उनके चाइल्ड का कलर क्या है। अगर उसके सिबलिंग का कलर ब्लैक है और उसके दोनों चाइल्ड का कलर भी अगर ब्लैक है तो केस नंबर 3 हम लगाएंगे। केस नंबर 3 हम कब लगाएंगे, जब उसके सिबलिंग का कलर भी ब्लैक होगा और उसके दोनों राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड का कलर भी ब्लैक होगा। हमें सिबलिंग और उसके चाइल्ड का कलर देखना है, ठीक है। केस नंबर 4 कब लगेगा, केस नंबर 4 तब लगेगा जब उसके सिबलिंग का कलर जो है वो रेड होगा, सिबलिंग का कलर रेड होगा, उसके चाइल्ड का कलर कुछ भी होगा हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो डबल ब्लैक होगा, ठीक है ना। यहां पर जो मुझे डिलीट करना है वो ऑब्वियसली डबल ब्लैक होगा, तो उसका सिबलिंग और उनके चाइल्ड ब्लैक है तो केस नंबर 3, और अगर उसका सिबलिंग अगर रेड है तो केस नंबर 4। और अगर मुझे जिसको डिलीट करना है उसका सिबलिंग, जो मुझे डिलीट करना है वो डबल ब्लैक नोड है, अगर उसका सिबलिंग ब्लैक है, ठीक है, जिसको मुझे डिलीट करना है अगर उसका सिबलिंग ब्लैक है तो मुझे उसका चाइल्ड नोड देखना पड़ेगा कि कौन से कलर का है। अब इसके दो चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो अगर इसका नियर चाइल्ड अगर रेड कलर का है, अगर इसका नियर चाइल्ड अगर रेड कलर का है तो केस नंबर 5 लगेगा, और अगर इसका फार चाइल्ड अगर रेड कलर का है तो केस नंबर 6 लगेगा। इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा वाला केस लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है। तो ये 4 केस में से हमें डिसाइड करना है। अब एक एक करके सारे केसेस देखते हैं। केस नंबर 1 और 2 तो हम देख चुके हैं, अब बाकी के बचे हुए केस देखते हैं, ठीक है। अब तो यहां पर जैसे मुझे 20 को डिलीट करना है और 20 का चाइल्ड अगर रेड है, एक चीज तो हमने देखी कि रेड अगर है तो डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो अगर रेड को डिलीट करना है तो। लेकिन मान लो कि मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका चाइल्ड रेड है,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप उसको डिलीट करके उसका कलर चेंज कर दोगे। तो यहां पर हमारा रिजल्ट ये होगा कि 30 एज इट इज रहेगा, उसके राइट में 40 है वो एज इट इज रहेगा, और मुझे डिलीट करना है 20 को, और उसका जो चाइल्ड है वो रेड है। तो हम क्या करेंगे, उसको 20 को डिलीट करेंगे और इसको हैंड ओवर कर देंगे इसके पेरेंट को, और इसका कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 20 और 10 में से अगर किसी एक को भी डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर दो और जो बचा हुआ है उसको ब्लैक कर दो। तो अगर 10 को डिलीट करना है तो इसको डिलीट करो और इसको ब्लैक कर दो, जो कि पहले से ही ब्लैक था। और अगर 20 को डिलीट करना है तो 20 को डायरेक्टली डिलीट करो और 10 को ब्लैक कर दो। तो अगर एक ही चाइल्ड अगर है, अगर किसी नोड को डिलीट करना है और उसका एक ही चाइल्ड है, और दोनों में से अगर एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का है, दोनों अगर अलग अलग कलर के हैं, तो जिसको भी डिलीट करना है उसको डिलीट कर दो और बचे हुए को ब्लैक कर दो। तो अगर 10 को डिलीट करना है तो 10 को डिलीट करो, बचा हुआ 20 उसको ब्लैक कर दो, और अगर 20 को डिलीट करना है तो 20 को डिलीट करो और बचा हुआ 10 है उसको ब्लैक कर दो। ऐसा कब, अगर पेरेंट चाइल्ड अलग अलग कलर के हैं तो। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट केस पर, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि इफ द सिबलिंग इज ब्लैक कलर एंड चिल्ड्रंस आर ब्लैक कलर, मतलब कि मुझे ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसके कि सिबलिंग ब्लैक कलर के हैं और सिबलिंग के जो बच्चे हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहां पर ये वाला ट्री गिवन है और मुझे उसमें डिलीट करना है 10 को। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहली स्टेप ये होगी कि आप इसको कर दोगे डबल ब्लैक, इसको नल करके इसको कर दोगे डबल ब्लैक। अब ये जो डबल ब्लैक है उसके सिबलिंग का कलर देखो कौन सा है, उसके सिबलिंग का कलर है ब्लैक, और इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, मतलब उसके चाइल्ड नल होंगे और वो कौन से कलर के होंगे, ब्लैक कलर के होंगे, है ना। पहले तो हमने ये देखा कि मुझे 10 को डिलीट करना है तो उसको नल करा और उसको कर दिया डबल ब्लैक। अब इसके सिबलिंग को देखा, उसका कलर क्या है, उसका कलर है ब्लैक, और उसके जो दोनों चाइल्ड है वो नल होंगे और उसका कलर भी ब्लैक होगा। इसका मतलब ये कौन से केस में चला गया, ये चला गया केस नंबर 3 में। अब केस नंबर 3 में हमें करना क्या है, तो हमें पहली स्टेप क्या करनी है, रिमूव द डबल ब्लैक। सबसे पहले तो डबल ब्लैक को हटा दो, ठीक है ना। तो डबल ब्लैक को हटा दिया तो हम हमारे पास ये डबल ब्लैक अब नहीं है, ठीक है ना। डबल ब्लैक को हमने हटा दिया, अब हमारा डबल ब्लैक नहीं है। और उसको क्या कर दिया, मेक द सिबलिंग रेड, उसका जो सिबलिंग है उसको रेड कलर कर दिया, मतलब 30 को हमने रेड कलर का कर देंगे, और उसके जो पेरेंट है उसको हम ब्लैक कर देंगे। इसका मतलब कि अब हमारा ये जो ब्लैक था ये एक तरीके से ऊपर चला गया, तो पेरेंट को अब हम ब्लैक कर देंगे। अब पेरेंट अगर ऑलरेडी ब्लैक है तो वो डबल ब्लैक हो जाएगा, और अगर रेड है तो सिंगल ब्लैक होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसका पेरेंट, डबल ब्लैक का जो पेरेंट है उसको हमें करना है ब्लैक। अब ये तो ऑलरेडी ब्लैक था, अब अगर ये ऑलरेडी ब्लैक है तो वो डबल ब्लैक हो जाएगा, और अगर ये रेड है तो सिंगल ब्लैक होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक था तो अब ये डबल ब्लैक हो जाएगा, तो ये हो गया डबल ब्लैक, कौन, 20। और सिबलिंग को कर देना है हमें रेड कलर का, तो सिबलिंग को मैं रेड कलर कर देता हूं, तो हमारा ये सिबलिंग हो गया रेड कलर का। और इसको तो मुझे डिलीट करना ही था तो ये तो चला गया, है ना। 10 को तो मुझे डिलीट करना था तो 10 चला गया, और ये हो गया डबल ब्लैक। अब केस नंबर 2 याद करो, केस नंबर 2 में मैंने क्या बताया था कि अगर आपका पेरेंट नोड जो आपका रूट नोड है अगर वो डबल ब्लैक हो जाता है तो आप उसको डायरेक्टली सिंगल ब्लैक कर सकते हो। तो आपका फाइनल ट्री कैसा हो जाएगा, तो याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही केस लगे, हो सकता है कि एक केस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दूसरे केस की मदद लेनी पड़े। तो जैसे ही आपने एक केस को यूज किया, केस नंबर 3, और आपको पता चला अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे केस नंबर 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपका पेरेंट नोड जो रूट नोड है अगर वो डबल ब्लैक है तो उसको आप डायरेक्टली सिंगल ब्लैक कर सकते हो। तो आपका फाइनल ट्री ऐसा हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व। अब आप देखो किसी भी रास्ते पर आप जाओगे तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड एक ही है, और आपका ये रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और हमारा जो 10 है वो भी डिलीट हो गया। तो केस नंबर 3 आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जिस भी नोड को मुझे डिलीट करना है उसको पहले डबल ब्लैक किया, और उसके सिबलिंग का कलर देखेंगे, अगर उसके सिबलिंग का कलर और उसके चाइल्ड का कलर, अगर तीनों का कलर अगर ब्लैक है, अगर तीनों का कलर ब्लैक है तो इसके सिबलिंग का कलर इसको कर देंगे रेड और इसके पेरेंट को कर देंगे ब्लैक।
अगर ब्लैक है तो डबल ब्लैक हो जाएगा और अगर रेड है तो भी ब्लैक हो जाएगा। इसके अलावा कोई रोटेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक केस नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। केस नंबर 4 में देखो हमें क्या बोला गया है कि जिसको मुझे डिलीट करना है उसका सिबलिंग अगर रेड कलर का है तो, अगर सिबलिंग रेड कलर का है तो उसके चाइल्ड के कलर को देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें मुझे डिलीट करना है 10 को। अब जिसको डिलीट करना है सबसे पहले तो उसको डबल ब्लैक बना दो नल करके, तो इसको हम कर देंगे नल और इसको कर देंगे डबल ब्लैक, ठीक है ना। तो इसको तो हम कर देते हैं डबल ब्लैक, इसको हमने डबल ब्लैक कर दिया। और अब इसके सिबलिंग को देखा, इसका सिबलिंग रेड कलर का है, इसका सिबलिंग रेड कलर का है, तो कहां चला जाएगा हमारा केस नंबर 4 में। अब केस नंबर 4 में हमें क्या करना है, केस नंबर 4 में पहले हमें स्वैप करना है डबल ब्लैक के पेरेंट का कलर और डबल ब्लैक के सिबलिंग का कलर। तो डबल ब्लैक का पेरेंट कौन है 20 और डबल ब्लैक का सिबलिंग कौन है 30। तो 20 और 30 का कलर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेड कलर का और ये हो जाएगा आपका ब्लैक कलर का। तो दोनों का कलर इंटरचेंज हो गया, ठीक है। और इंटरचेंज करने के बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, हमें रोटेशन परफॉर्म करना है पेरेंट के ऊपर। अब कौन सा वाला रोटेशन होगा, लेफ्ट रोटेशन होगा या राइट रोटेशन होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका डबल ब्लैक किस तरफ है। परफॉर्म द रोटेशन एट द पेरेंट नोड डायरेक्शन ऑफ डबल ब्लैक नोड। जिस डायरेक्शन में आपका डबल ब्लैक नोड है उस डायरेक्शन में आपको रोटेशन करना है। तो पेरेंट को रोटेट करना है, किसको रोटेट करना है, पेरेंट नोड को। तो पेरेंट नोड को पकड़ के उस तरफ लेके जाना है जहां पे डबल ब्लैक है। तो अब डबल ब्लैक आप देखोगे तो कहां पर है, लेफ्ट साइड में है, तो यहां पे लेफ्ट रोटेशन होगा। अगर राइट साइड में होता तो राइट रोटेशन होता। तो डबल ब्लैक जिस तरफ है उस तरफ पेरेंट नोड जाने की कोशिश करेगा। तो आपका पेरेंट नोड किधर चला जाएगा, इस तरफ। तो आपका पेरेंट नोड हो चुका है कौन से कलर का, रेड कलर का। तो आपका जो 20 है वो रेड कलर का हो चुका है और 20 नीचे आएगा और 30 ऊपर चला जाएगा। जब आपका रोटेशन आप करोगे, जब आप यहां पे इसको रोटेट करोगे तो 20 नीचे जाएगा, 30 ऊपर आ जाएगा। तो 30 आपका पेरेंट नोड बन जाएगा। रोटेशन मैंने आपको बता दिया था एवीएल ट्री में, ठीक है। तो अब आपका यहां पे आ जाएगा 30 और यहां पर तो दोनों ब्लैक नोड एज इट इज रहेंगे, इसके लिए तो अभी भी कुछ कहा नहीं था, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं 35 और यहां पर आ जाएगा 25। अब आप बोलोगे कि सर ये 25 कैसे आ गया, रोटेशन देखो एवीएल ट्री रोटेशन में मैंने बताया था कि जब हम रोटेशन करते हैं तो ये इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 20 बन जाएगा, तो ये 25 तो अकेला बच जाएगा, तो 25 इसका हाथ थाम लेगा। एवीएल ट्री के रोटेशन देखो, अब ये वाला ट्री हमारा बन गया। अब चेक करो कि अब इसके अलावा कोई केस लगाने की जरूरत है क्या। चेक विच केस कैन बी अप्लाइड टू दिस न्यू परफॉर्म्ड रोटेशन। चेक करो कि यहां पर कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो 2 ब्लैक नोड है, इस रास्ते से जाऊंगा तो भी 2 ब्लैक नोड है और कहीं पर भी रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि जिस नोड को मुझे डिलीट करना है अगर उसका सिबलिंग अगर रेड कलर का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, केस नंबर 4 से सॉल्व करना है। और केस नंबर 4 में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पेरेंट का जो हमारा डबल ब्लैक नोड है उसके पेरेंट और सिबलिंग का कलर इंटरचेंज करना है। तो हमारा इन दोनों का कलर इंटरचेंज हो गया, तो 20 जो है वो रेड हो गया और 30 जो है वो ब्लैक हो गया। और उसके बाद हमें रोटेशन परफॉर्म करना है पेरेंट नोड को, पेरेंट नोड को रोटेट करना है डबल ब्लैक नोड की तरफ। तो हमारा डबल ब्लैक नोड इस तरफ था तो 20 डबल ब्लैक की तरफ आ गया, 20 डबल ब्लैक की तरफ आ गया और ये ऊपर चला गया, लेफ्ट रोटेशन हो गया। और अब हमारा ट्री बिल्कुल सही है। अगर हमारा ट्री अगर अभी सही नहीं होता तो फिर दूसरा केस लगा के हम सॉल्व करते। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो केस नंबर 5 में मुझे मान लो 20 को डिलीट करना है। अब 20 को डिलीट करना है तो सिबलिंग का कलर सबसे पहले देखेंगे। तो 20 को डिलीट करना है तो उसके सिबलिंग का कलर देखो कौन सा है, ब्लैक है। तो सबसे पहले तो इसको कर दो नल और इसको कर दो डबल ब्लैक। जिस भी नोड को डिलीट करना है उसको नल करके डबल ब्लैक कर दिया। और फिर हमने देखा उसके सिबलिंग का कलर ब्लैक है, लेकिन उसके चाइल्ड का कलर तो ब्लैक नहीं है, क्योंकि अगर उसके चाइल्ड का कलर ब्लैक होता तो केस नंबर 3 से सॉल्व हो जाता। लेकिन अब हमारे चाइल्ड का कलर रेड है। अब ये कौन सा वाला चाइल्ड है, नियर चाइल्ड है या फार चाइल्ड है। तो ये देखो कि इसके पास में है ना, ये अगर इधर वाला चाइल्ड होता तो दूर होता, ये पास वाला है। और अगर यहाँ पे कुछ भी नोड नहीं है
अगर कुछ भी नोड नहीं है मतलब ये ब्लैक है, अगर कुछ भी नोड नहीं है तो ब्लैक है। तो अगर तुम्हारा दूर वाला चाइल्ड ब्लैक है और पास वाला चाइल्ड अगर रेड है तो केस नंबर 5 लगेगा। केस नंबर 5 कब लगेगा? जब तुम्हारा सिबलिंग ब्लैक कलर का है। अगर सिबलिंग रेड कलर का होता तो हमने प्रीवियस वाला केस देखा था जिसमें कि केस नंबर 4 था। अगर सिबलिंग अगर ब्लैक कलर का है और उसके दोनों चाइल्ड अगर ब्लैक नहीं है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि केस नंबर 5 लगेगा या केस नंबर 6 लगेगा। अगर दूर वाला चाइल्ड ब्लैक है और पास वाला रेड है तो इसका मतलब हमारा केस नंबर 5 लगेगा। डीबी सिबलिंग अगर ब्लैक कलर का है, डीबी सिबलिंग इज ब्लैक, डीबी सिबलिंग फार चाइल्ड इज ब्लैक एंड डीबी सिबलिंग नियर चाइल्ड इज रेड। जो डबल ब्लैक है उसका सिबलिंग ब्लैक कलर का होना चाहिए, उसका फार चाइल्ड ब्लैक कलर का होना चाहिए और नियर चाइल्ड रेड कलर का होना चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई करते तो केस नंबर 5 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये लिखा है, स्वैप द कलर ऑफ सिबलिंग्स विद सिबलिंग्स रेड चाइल्ड। सिबलिंग और सिबलिंग के रेड चाइल्ड का कलर स्वैप कर दो। स्वैप द कलर ऑफ सिबलिंग विद इट्स रेड चाइल्ड, तो इन दोनों का कलर इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा रेड कलर का और ये हो जाएगा ब्लैक कलर का। ठीक है ना? तो पहले तो सिबलिंग और उसके चाइल्ड, जिसका जो रेड चाइल्ड है, उन दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये रेड हो जाएगा 40 और ये 35 ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, परफॉर्म द रोटेशन एट सिबलिंग नोड। जो सिबलिंग है उसको लेकर रोटेशन करना है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू डबल ब्लैक नोड। डबल ब्लैक नोड जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करना है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हमें राइट डायरेक्शन में रोटेशन करना पड़ेगा। तो हमारा नोड कैसा हो जाएगा, 30 तो यहां पर एज इट इज रहेगा, 30 में कोई चेंज नहीं है, 30 हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर हमारा डबल ब्लैक था, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। अब ये रोटेशन होगा इस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। तो राइट साइड में जब रोटेशन होगा तो 35 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। तो 35 हमारा इधर आ जाएगा जो कि ब्लैक कलर का हो चुका है, और 40 नीचे चला जाएगा जो कि रेड कलर का हो चुका है कि नहीं? देखो देखो जरा, हमें रोटेशन किसको करना है, सिबलिंग को पकड़ के रोटेट करना है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू डबल ब्लैक नोड। डबल ब्लैक नोड उसके लेफ्ट में है तो हमें राइट हैंड साइड में रोटेशन करना पड़ेगा। तो जब मैं राइट हैंड साइड में रोटेशन करूंगा तो 35 ऊपर आएगा और 40 नीचे चला जाएगा। तो 35 ऊपर आया, 40 नीचे चला गया। 35 का कलर ऑलरेडी हमने देखा था ब्लैक हो चुका है और 40 का कलर रेड हो चुका है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? नहीं, अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो 2 ब्लैक नोड है और इस रास्ते पर एक ही ब्लैक नोड है, क्योंकि ये तो डिलीट होने वाला है। इसका मतलब अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो अब देखो कि कौन सा वाला केस इसमें लग सकता है। केस 3 लग सकता है, केस 4, केस 5, केस 6, कौन सा वाला केस लग सकता है? तो अब ये डबल ब्लैक नोड है, उसके सिबलिंग का कलर ब्लैक है और उसका जो फार नोड है वो रेड है। तो केस नंबर 6 कब कब लगेगा? जब उसका फार नोड ब्लैक रेड होगा, मतलब उसका जो दूर वाला चाइल्ड है वो रेड होना चाहिए। उसके पास वाला रेड हो चाहे ब्लैक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? केस नंबर 5 में फर्क पड़ता है। केस नंबर 5 में आपका जो दूर वाला नोड है वो ब्लैक होना चाहिए और पास वाला रेड होना चाहिए। लेकिन केस नंबर 6 में ऐसा कुछ भी नहीं है। केस नंबर 6 में आपका सिर्फ दूर वाला जो नोड है वो रेड होना चाहिए। पास वाला नोड रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, इसलिए पास वाले नोड के बारे में हमने कोई भी बात नहीं करी है। तो अब इसमें लगेगा केस नंबर 6। तो ये वाला डायग्राम हमने यहां पे लिखा हुआ है, देखो 30, 35, 40। देखो 30, 35, 40 यही है, 30, 35, 40। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। ये हमारा डबल ब्लैक नोड है, उसका सिबलिंग ब्लैक कलर का है और उसका फार चाइल्ड रेड कलर का है। नियर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे रेड कलर का हो चाहे ब्लैक कलर का हो। ठीक है, तो अब लगेगा केस नंबर 6। केस नंबर 6 कब लगेगा? जब डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक कलर का है। हाँ, डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक कलर का है, बिल्कुल ठीक है। और डबल ब्लैक का जो फार चाइल्ड है वो रेड कलर का है। डबल ब्लैक का जो फार चाइल्ड है वो रेड कलर का है। नियर वाले के लिए कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो अब हमें केस नंबर 6 लगाना है। अब केस नंबर 6 में करना क्या है? केस नंबर 6 के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको केस नंबर 6 अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो केस नंबर 6 में हमें क्या करना है? पहले तो हमें स्वैप करना है डबल ब्लैक के पेरेंट का और सिबलिंग का कलर। जो डबल ब्लैक का पेरेंट है जो कि है 30
और डबल ब्लैक का सिबलिंग है 35। इन दोनों का कलर इंटरचेंज करना है, इन दोनों का कलर चेंज करना है। अब ये भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, दोनों स्वैप होने के बाद भी ब्लैक ही रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो पहले वाले पॉइंट को हम जब करेंगे तो डबल ब्लैक का पेरेंट और डबल ब्लैक का सिबलिंग ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे कलर, दोनों ही ब्लैक है तो दोनों ब्लैक के ब्लैक ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करना है, परफॉर्म करना है रोटेशन। पेरेंट नोड को हमें रोटेट करना है डबल ब्लैक नोड की तरफ। तो पेरेंट नोड जो है उसको रोटेट करना है डबल ब्लैक की तरफ। अब क्योंकि वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, अगर वो राइट में होता तो राइट की तरफ रोटेट करते। तो यहां पर अब ये रोटेट होके नीचे जाएगा, तो 30 नीचे आ जाएगा, 35 ऊपर आ जाएगा। तो अब कैसी सिचुएशन हो जाएगी वो देखो, अब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहां पर 35 ऊपर आ जाएगा, 30 इधर नीचे चला जाएगा, और यहां पर आपका 40 रहेगा एज इट इज, यहां पे आपका 40 रहेगा रोटेशन करने के बाद। ठीक है, तो आपने इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट किया तो 35 ऊपर चला गया, 30 नीचे, 40। और अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, रिमूव द डबल ब्लैक साइन। डबल ब्लैक साइन को रिमूव करना है जो कि हमने हटा दिया। डबल ब्लैक साइन को रिमूव करके उसको नॉर्मल नोड बना दो और चेंज कर दो कलर ऑफ रेड कलर टू ब्लैक। जो आपका रेड कलर का सिबलिंग था फार वाला जो आपका रेड कलर का सिबलिंग था, चाइल्ड था, उसको आप ब्लैक कलर कर दो। तो इसको आप कर दोगे ब्लैक, तो अब इसको रेड ना करके इसको कर दोगे ब्लैक, हो गया। देखो अब किसी भी रास्ते पर जाओ नंबर ऑफ ब्लैक नोड बराबर है, इधर पे भी 2 ब्लैक नोड है, इधर पे भी 2 ब्लैक नोड है, हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? अब केस नंबर 6 को मैं 2 क्वेश्चंस और करवाता हूं ताकि केस नंबर 6 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें आपको रोटेशन भी करना है, रिकलरिंग भी करना है, और 2 बार रिकलरिंग करनी है। तो मैं इसके एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहां पर मुझे 20 को डिलीट करना है। ठीक है, 20 को डिलीट करना है। अब देखो यहां पर 20 को डिलीट करना है तो इसको करो नल और इसको कर दो डबल ब्लैक। तो जिस नोड को डिलीट करना है उसको पहले नल करके डबल ब्लैक कर दिया। अब देखो उसके सिबलिंग का कलर क्या है, सिबलिंग का कलर 20 है। अब इसमें केस नंबर 5 लगेगा क्या? केस नंबर 5 नहीं लगेगा, क्योंकि केस नंबर 5 कहता है कि आपका जो दूर वाला चाइल्ड है वो ब्लैक होना चाहिए और जो पास वाला चाइल्ड है वो रेड होना चाहिए। लेकिन इसमें तो दोनों ही रेड है, मतलब कि केस नंबर 5 नहीं लगेगा। तो अब लगेगा केस नंबर 6। केस नंबर 6 सिर्फ ये कहता है कि आपका दूर वाला चाइल्ड रेड होना चाहिए, पास वाला रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका केस नंबर 6 लगेगा। अब केस नंबर 6 क्या कहता है? वो कहता है कि पहले तो आपका जो डबल ब्लैक नोड है उसका पेरेंट और उसके सिबलिंग इन दोनों का कलर इंटरचेंज करो। तो इन दोनों का कलर इंटरचेंज करोगे, दोनों ही ब्लैक है, इंटरचेंज होने के बाद अभी भी ब्लैक ही रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें पेरेंट को पकड़ के रोटेट करना है, किस तरफ? डबल ब्लैक नोड की तरफ। तो इसको रोटेट करके नीचे लेकर आएंगे तो 30 नीचे चला जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर 40 आ जाएगा, यहां पर 30 आ जाएगा। 40 के राइट में 50 था, अभी भी वही रहेगा। 40 के राइट में पहले भी 50 था और अभी भी 50 ही रहेगा। लेकिन इसका क्या होगा 35 का? तो 35 जो है अब वो यहां आ जाएगा, क्योंकि 30 से बड़ा है। 30 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि 35 अब यहां पर आ नहीं सकता, क्योंकि पहले 40 के लेफ्ट में 35 था। अब रोटेशन करने के कारण 30 उसके लेफ्ट में आ गया, तो 35 बेचारा कहां जाएगा? 35 30 का हाथ पकड़ लेगा। ठीक है, और लास्ट हमें क्या करना है? लास्ट हमें जो उसका फार नोड है रेड वाला उसको ब्लैक करना है। तो फार नोड जो कि 50 है उसको अब ब्लैक कर देंगे। तो 2 बार रिकलरिंग यहां पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारा जो 50 है वो क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा। है कि नहीं सिंपल? 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ये स्टेप्स याद हो जाएंगी। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी स्टेप्स याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, डबल ब्लैक रोटेशन वाला ही है ना। इसमें देखो यहां पर मुझे डिलीट करना है 20 को। ठीक है, 20 को डिलीट करना है तो सबसे पहले इसको नल कर देंगे और इसको डबल ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब मुझे इसको डिलीट करना है तो देखो कि उसके सिबलिंग का कलर क्या है? सिबलिंग का कलर ब्लैक है, और सिबलिंग का राइट चाइल्ड जो फार चाइल्ड है वो क्या है? रेड कलर का है। तो इसका मतलब केस नंबर 6। अब पहली स्टेप ये है कि डबल ब्लैक का पेरेंट और सिबलिंग इन दोनों का कलर इंटरचेंज करो। तो ये भी ब्लैक ब्लैक थे, इंटरचेंज होके ब्लैक ब्लैक ही रहे। उसके बाद क्या करना है? इसको रोटेट करना है
डबल ब्लैक की तरफ, तो 30 नीचे आ जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा। तो 40 ऊपर आ गया, 30 नीचे चला गया, और जो रेड कलर है उसको ब्लैक करना है, तो ये ब्लैक हो गया कि नहीं, कितना सिंपल। तो आई थिंक अब आपको सारे के सारे केसेस मैंने बता दिए हैं, इसमें कोई भी केस बचा नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसको 2-3 बार वीडियोस को देखना, प्रैक्टिस करना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक डिलीशन वाला रेड ब्लैक ट्री में अब आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो इसको मल्टीपल टाइम आप देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।